हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 का जो पेपर है विज्ञान का, बोर्ड एग्जाम के लिए जो आपके संभावित प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनके प्रश्न साथ में उनके उत्तर लेके पहले पार्ट में आपको खंड ए करवा दिया था और खंड ब में आपके एक क्वेश्चन करवा दिया था। तो आइए उससे आगे देखते हैं। उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको डाउट हो इस सब्जेक्ट में या किसी भी सब्जेक्ट में तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए थे और इन सभी के आंसर ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, यहाँ तक आपने देख लिए थे। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी आपने कर लिए थे और खंड ब में आपने 4 नंबर प्रश्न कर लिया था। तो प्रश्न संख्या 5 है, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद अविलय अवक्षेप के रूप में बनता है, उन अभिक्रियाओं को अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और ये आपको एक उदाहरण लिखना है। प्रश्न संख्या 6 है, मिशेल अणु की संरचना का चित्र बनाइए। तो ये संरचना का चित्र है, आपको ये बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके प्रश्न संख्या 7, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है? तो ये इसका उत्तर है। इसको देख लें, आप पूरा स्क्रीनशॉट लेते हैं इन सारे प्रश्नों के। औद्योगिक अनुप्रयोग आपका ये रहा, याद रखना है इसको। प्रश्न संख्या 8 है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसका संतुलित समीकरण लिखिए। तो हरे पेड़ पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इसका समीकरण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, किससे जुड़ेगी, H2O से। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O से बनेगा आपके C6H12O6 प्लस 6 CO2 प्लस 6 H2O। नेक्स्ट है आपके 9 नंबर, स्वपरागण तथा परपरागण में क्या अंतर है? तो स्वपरागण में एक पौधे के परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, जबकि परपरागण में एक पौधे के पुष्प से परागण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। मानव नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र आपके सामने है, ये बनाना है। अगर आपसे मादा का पूछे तो वो भी आपको याद रखना है, दोनों याद रखने हैं, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। नेक्स्ट है 11 नंबर, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस दूरी के मध्य स्थित हो तो बनने वाले प्रतिबिंब का चित्र बनाइए। तो ये पूरा चित्र है, आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 12 है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो पहला है, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। 13 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। तो ये सारे गुण हैं 1 2 3 आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके 14 नंबर, लघुपतन क्या है? लघुपतन में होने वाली हानि लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? 4 पोषी स्तरों वाली खाद्य श्रृंखला का उदाहरण लिखिए, याद कर लीजिए इसको। प्रश्न संख्या आपके 16 है, खंड 6 से वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। और दूसरा है, ऊष्मीय वियोजन को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो ये पहला वियोजन अभिक्रिया है आपकी, ये पूरी, और ये इसके उदाहरण। दूसरा है ऊष्मीय वियोजन, ये इसका उदाहरण है। और अथवा के अंदर क्वेश्चन पूछा है आपसे, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। और दूसरा है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन में क्या अंतर है, बताइए। इसके अलावा प्रश्न का 17 है आपका, ये देखिए। प्रश्न का 17 है, वृषण ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन का नाम तथा कार्य लिखिए। और दूसरा है, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन का नाम व कार्य लिखिए। अथवा के अंदर क्वेश्चन है आपका, तंत्रिका कोशिका के विभिन्न भागों के नाम एवं कार्य लिखिए। और दूसरा है, मानव मस्तिष्क के 3 कार्य लिखिए। आपको दोनों याद रखने हैं, अथवा वाले क्वेश्चन भी और बिना अथवा वाले भी, जो मेन क्वेश्चन है वो भी और अथवा का क्वेश्चन भी, क्योंकि एग्जाम में दोनों में से कोई सा भी पूछा जा सकता है, इसलिए सारे क्वेश्चन याद करके रखें। इन सब के स्क्रीनशॉट लेते रहें आप। 18 नंबर प्रश्न है, मटर के लंबे एवं बौने लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराने पर F2PD में प्राप्त संतति का लक्षण अनुपात रेखीय आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। यह आपका पूरा रेखीय आरेख है। अथवा के अंदर क्वेश्चन दे रखा है आपको, द्विसंकर संकरण में F2 से प्राप्त जीन अनुपात तथा लक्षण अनुपात को आरेख द्वारा समझाइए, यानी कि चेकर बोर्ड द्वारा। ये पूरा आपका आरेख है।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, किन्हीं दो दृष्टि दोषों के नाम उत्पन्न होने के कारण एवं निवारण के उपाय लिखिए। उत्तर है दे रखा है आपको, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष याद रखने हैं, इनके कारण निवारण सब। अथवा के अंदर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है। दूसरा है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ दिखाई देता है क्यों, कारण स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा है, क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं। दूसरा है, जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त उत्पादों के नाम तथा रासायनिक अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखिए। अथवा निम्नलिखित में से किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है बताइए। ये चार हैं, चारों क्वेश्चन आपके सामने हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, मानव में श्वसन वर्णक का नाम लिखिए। सेकंड है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में दो अंतर लिखिए। और थर्ड है, श्वसन की क्रिया विधि को समझाइए। ये पूरी क्रियाविधि है, निश्वसन, उच्छ्वसन। अथवा के अंदर क्वेश्चन दे रखा है आपको, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। सेकंड है, आमाशय स्त्रावित अम्ल के दो कार्य लिखिए। थर्ड है, क्षुधांत्र में पाचन की क्रिया को समझाइए। ये पूरा आपका आंसर है। ये 22 नंबर प्रश्न है, श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। आपको समांतर क्रम संयोजन भी याद रखना है आपको। ये इसका अथवा का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल दे रखा है, इसको याद रख लें आप पूरा। और ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है जिसमें आपको न्यूमेरिकल दे रखा है, आपको करंट निकालनी है। तो ये थे सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो फटाफट से इन सभी प्रश्नों को याद कर लें, उत्तर आपको करवा दिए हैं, आपको सिर्फ याद करने का काम है। तो वो आप ढंग से करिए और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेके आइए। सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए ग्रुप को, जिससे वो भी तैयारी कर सकें। आपको ग्रुप पर सारी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन सब मिल जाती है। इसके अलावा हमने आपको व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया हुआ है, अगर आप पर्सनल मैसेज करना चाहते हैं, ग्रुप में मैसेज नहीं करना चाहते तो भी आप कर सकते हैं। आपको अपने क्वेश्चनों के जवाब, आपके जो भी डाउट हैं वो यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे। तो टेंशन ना लें, अपने फ्रेंड्स को भी नंबर दे दें अगर उन्हें चाहिए तो। और तैयारी कर लें मजबूत, जिस तरीके से साइंस का पेपर लेकर आए हैं हम आपके लिए। अभी एक पेपर और लेकर आएंगे साइंस का, वो भी आप पूरा याद कर लें, उत्तर सही ही आएगा। तो सिर्फ आपको याद करने का काम है। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट हैं, उनके वीडियो भी हम धीरे धीरे लेकर आते रहेंगे। एक बार तो सभी सब्जेक्ट के वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं, अब आपके दोबारा रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो आप याद करते जाएं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।